है। तो आप खुद ही बताओ, चाहे वो एमएलए कोई हो, मंत्री सीएम भी बने हैं तो हिस्सेदार है। मैं मैं तो 2 बार जा लिया ऊपर, एक्सीडेंट में भी जा लिया भाई, और पिछले चुनाव में हार्ट अटैक आ गया, लेकिन मैं 2 बार बच रहा हूँ। तो कि में मेरी सेवा तो शाम में इस बाबा मुंगीपा नगरी में, दिलसुख नगरी में रह रही है, वो मैं इस इलाके की सेवा करूंगा, सच्चे मन से करूंगा। तो इससे डाल मेरे मन में टीस है, तू शाम हल्का का मैं पानी पूरा करूं, बिजली का समाधान करूं, और वो काम सरकार में अगली सरकार जो बनेगी उसमें शामिल होकर न हम 11 तारीख को बाबा मुंगीपा से आशीर्वाद लेके नॉमिनेशन तो शाम विधानसभा का हम करेंगे। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आज ये बाबा दिलसुख की नगरी में कैरू में महापंचायत थी। मैं आभारी हूँ इलाके का, तुसाम हल्के के हर गांव से कार्यकर्ता साथी आए हुए हैं, और उन्होंने इस बात के लिए मैं आभारी हूँ कि सभी ने मुझे बहुत भारी समर्थन छत्तीस बरादरी ने चुनाव लड़ने के लिए दिया है, और मुझे खुशी है कि वे उनकी भावना के अनुरूप लोगों में बहुत उत्साह है, और मैं उनकी बात को पूरा कर पाऊंगा। जो आज ऐसा कोई काम नहीं बच रहा है तुसाम हल्के का जहाँ यहाँ कार्यकर्ता ना हो। ईश्वरवाड़ से लेके देवावास से लेके खरकड़ी माखवान स्वान से लेके दुई से लेके हर गांव का कार्यकर्ता इसमें आया है, और उसके बलबूते पे ही मैंने भाई आज इनसे झोली फैला के इनके आह्वान को देखते हुए ही तो शाम की आन बान और शान के लिए, इलाके में काम और विकास के लिए, हरियाणा सरकार में अगली सरकार में हिस्सेदारी करने के लिए इनकी भावना के अनुरूप जो कार्यकर्ता की भावना थी उसी अनुरूप मैंने आज ये फैसला लिया। आपने पार्टी के सभी से इस्तीफा दे दिया है कि कितने इस्तीफा दिया, इसके बारे में बताइए। वो जो भी हमारे सारे, मैंने बीजेपी से प्रदेश में मैं जुड़ा हुआ था, तो 10 साल से जुड़ा हुआ था प्रदेश कार्यकारिणी में। हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ कैरू के ही प्रदीप तंवर जी, मणिपाल जी, और सारे युवा के अध्यक्ष हैं, सारी की सारी टीम, सतपाल सियाग, सारी की काफी लंबी टीम है। सभी ने ये पार्टी की जो शैली है उससे तंग होके आज उसी की वजह से एक कार्यकर्ताओं को जो सम्मान यहाँ नहीं मिला, एक बार से इम्पोर्टेड नेताओं को जो टिकट दे दी, सारे कार्यकर्ता भी दुखी थे। और जो ये आज इतना भारी जन समर्थन है वो इसी आवेश में था। तो मैं आभारी हूँ इलाके का कि उन्होंने मुझे तो शाम हल्के से लड़ने के लिए पूरी सरदारी आई हुई थी, छत्तीस बिरादरी की आशीर्वाद दिया है, और मुझे भरोसा है कि वे इन सब के आशीर्वाद से हम 11 तारीख को बाबा मुंगीपा से आशीर्वाद लेके नॉमिनेशन तो शाम विधानसभा का हम करेंगे, और ये सारे कार्यकर्ता बखूबी, ताकि हरियाणा सरकार में आगे हिस्सेदारी तो शाम की हो सके, उसी अनुरूप हम सारे काम करेंगे। आपने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया? हाँ, जो पार्टी के दायित्व तो मेरे पे रहे हैं 10 साल से, मैं कार्यकर्ता रहा, लेकिन अचानक जो कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अनदेखी हुई, इससे दुखी होके और मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप ही मैंने अपना ये फैसला लिया। आपने भाषण में कहा कि आपके ऊपर दबाव भी बनाया गया, तो किस प्रकार का दबाव आपके ऊपर बनाया गया? हाँ, पार्टी नेतृत्व ने कल मुझे दिल्ली बुलाया था, सारा नेतृत्व था, और उन्होंने भी कहा था मुझे काफी कि भी आपको स्टेट में बड़ी जिम्मेवारियां देंगे और देंगे, लेकिन मैंने कहा जी मेरे हाथ में नहीं है ये सारी बातें। तुसाम हल्के का है कार्यकर्ता है, और वो सारा उखड़ा हुआ है, बीजेपी का ओरिजिनल कार्यकर्ता भी उखड़ा हुआ है, और आम आदमी को भी तकलीफ है कि जिस तरीके से अचानक ये घटना हुई है, इससे हाथ हो गई है। तो अब ये मेरे कोई इस तरह की बात नहीं है, इस बातों के लिए मैंने पार्टी हाईकमांड ने कहा, और मैंने कहा जी अब तो जैसे इलाका मेरा हल्का
तुसाम हल्के में मेरी मन और आत्मा बसती है, वो जैसे कहेंगे उसी अनुरूप मुझे चलना पड़ेगा। आपने भाषण में सरकार, नई सरकार का जिक्र करा कि नई सरकार में हल्का तुसाम का हाथ होगा, तो नई सरकार का अर्थ हम ये लगाए कि विपक्ष की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार जा रही है। नहीं, वो नई सरकार में यही है भाई, हम तो भी इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट जब विधायक होता है, मैं तो पंचायती उम्मीदवार बना दिया इलाके ने। पंचायती उम्मीदवार तो हल्के का नफा नुकसान देख के फैसला लेगा कि भाई उसमें जो सरकार आएगी उसी अनुरूप ही तो मैं फैसला लूंगा। तो जहाँ हल्के का हित होगा, इनके आशीर्वाद से मैं विधायक बनता हूँ तुसाम से, जो तुसाम की जनता कहेगी, जो तुसाम हल्के के काम करेगा, मैं उसी सरकार में शामिल होके इलाके के ज्यादा से ज्यादा काम कराऊंगा। अब हम पार्टी से बनने वाले नए इलाके का जो फैसला है सर्वजातीय उम्मीदवार का, उसी अनुरूप काम करेंगे। आपने 6 साल बहुत सारे काम हल्का तुसाम के करवाए हैं, हारे होने के बावजूद भी। अब कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप विधायक पद सबसे पहले करवाना चाहते हैं? हाँ, मैं 6 वर्ष में सैकड़ों करोड़ के काम कराए, क्योंकि मैं यहाँ विधायक मैडम किरण चौधरी का मेरा मुकाबला था और थोड़ी सी कसर रह गई, लेकिन फिर भी एज विधायक ड्यूटी तो मैंने ही निभाई। मैडम विधायक होके भी अपने उन्होंने कभी इस बात में कहीं खड़ी नहीं रही, तो वो सारे दायित्व तो सरकार के मैंने ही किए थे और उसमें काम सरकार से काफी मैंने कराए। हाँ, इसमें जरूर है कि जैसे मेरा इस सरवाड़ में कॉलेज की बिल्डिंग बननी है, इस सरवाड़ में हमने कॉलेज बनवाया, शुरू भी करके आए, हम नींव रख शुरू करके आए, क्लासेस शुरू की, लेकिन वो बिल्डिंग नहीं बन पाई। ये काम इस बात की मुझे टीस है, वो तुरंत इनके आशीर्वाद से बना। तो भाई तो इस सरवाड़ में सबसे पहले हम कॉलेज की बिल्डिंग शुरू कराएंगे, कैरू को तहसील बनाएंगे। और विशेषकर मैंने देखा तुसाम हल्के में बेसिक रोड़ा बिजली पानी की समस्या का है, वो बिजली पानी की बगैर प्रतिनिधि के बात नहीं बनाए। दलाल साहब लुहारू में बन रहे, कितने काम कराए, बहुत काम कराए हैं भाई। तो इससे डाल मेरे मन में टीस है, तुसाम हल्का का मैं पानी पूरा करूं, बिजली का समाधान करूं, और वो काम सरकार में अगली सरकार जो बनेगी उसमें शामिल होकर न इनका आशीर्वाद रहा, हल्के का आशीर्वाद रहा, इनके आशीर्वाद से विधायक बना, तो दिव्य छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद रहा, तो जब भी मैं वहाँ एमएलए मंत्री बनकर है तुसाम के काम करा पाऊंगा, मेरी ये इच्छा है। सर, आपने रणजीत चौटाला का, गोपाल कांडा का उदाहरण दिया है और एक राज्य का उदाहरण दिया कि भाई दोनों पार्टियां बराबर रहेगी, तो एक निर्दलीय उम्मीदवार था। तो अगर हरियाणा में इस तरह कुछ देखने मिला तो आप किस तरफ जाना चाहोगे? तो भाई मैं इस तरह मिलेगा मामला तो भाई खींच रहे है चुनाव, तो भाई निर्दलीय ने फैसला करना है। मैं पंचायती उम्मीदवार हूँ, अगली सरकार जिसमें तुसाम हल्के का भला हो, जो मेरे इशू हैं पूरे तुसाम में, बड़ा भारी रोड़ा है, बिजली की समस्या है, पानी की दिक्कत है, और बहुत लंबे टाइम हो गया। तो बंसीलाल जी हमारे हरियाणा निर्माता रहे, बहुत काम किए, उसके पास से तुसाम में काम ठप पड़े हैं, वो हमने उनको नए रेनोवेट करना है, उसमें जान डालनी तुसाम के कामों में। हाँ, मैं ये मानता हूँ आगे सरकार जो नई बनेगी उसमें मैं इनका आशीर्वाद रहा, बाबा मुंगीपा नगरी का सभी का आशीर्वाद रहा, तो नई सरकार में शामिल हो गए। तो आप खुद ये बताओ, चाहे वो एमएलए कोई हो, मंत्री सीएम भी बने हैं, तो इससे डाल मैं तो तुसाम हल्के की, जो तुसाम हल्का है वो एमएलए का तो हल्का है कोई नहीं, तुसाम का मतलब बड़ा है। हाँ, जो तो बड़ा हल्का है, तो इसलिए मैं उरे की में बड़ा काम होना है, इसलिए बाबर ने मेरे से सेवा का भी उरे, मैं तो 2 बार जा लिया ऊपर, एक्सीडेंट में भी जा लिया भाई, और पिछले चुनाव में हार्ट अटैक आ गया, लेकिन मैं 2 बार बच रहा हूँ। तो कि में मेरी सेवा तुसाम में इस बाबा मुंगीपा नगरी में, दिलसुख नगरी में रह रही है, वो मैं इस इलाके की सेवा करूंगा, सच्चे मन से करूंगा, और नई सरकार हरियाणा में बनाएंगे और उसमें इनकी भागीदारी करके सारे मैं काम करूंगा। आपने जी बंसीलाल जी का जिक्र कराया है, तो फिलहाल हल्का तुसाम में भाई कांग्रेस थे बंसीलाल का पोता अनिरुद्ध चौधरी, और कांग्रेस थे भाजपा जो है बंसीलाल की पोती सुरती चौधरी आ रही है, तब कंपटीशन किससे देखो आप? भाई ऐसा है, लोग परिवारवाद से सीख लिए हैं, और मैं भी ग्रसित जो होया हूँ, मैं भी जो ग्रसित हुआ, मैं तो अपने आराम से काम करने लग रहा था,
10 साल हो गए। अचानक या परिवारवाद वाली तलवार मेरे भी पड़ गई, जिब्बे तो टिकट कट गई और मैं भी सड़क पा गया। तो भाई वो परिवारवाद से तो तुषाम हल्का भी ग्रसित है बहुत लंबे अरसे से, क्यों पंडित जी? तो परिवारवाद से तो भाई सारा देश ग्रसित है, और उरे भी परिवारवाद का ग्रसित है। ये इलाका चाहेगा कि भाई परिवारवाद ने खत्म करके नए आदमी ने मौका मिले। तो भाई मैं इनका सेवक बनके, क्योंकि मैं 6 साल हो गए, इसलिए मैं उरे तुषाम की काम बात ने समझ सबसे बड़ा नुकसान कौन सी पार्टी को होगा? हैं। आप निर्दलीय खड़े हो तो बीजेपी का नुकसान है, कांग्रेस का, दोनों का है। मैं दे दूंगा भाई देखो देखो इस मन ने इन बातों का तो बेरा नहीं, लेकिन एक बेरा है कि यहाँ पर भाई लोगों का जो आशीर्वाद है इस परिवारवाद के खिलाफ, शशि परमार को आशीर्वाद देने के लिए तुषाम हल्के की 36 बिरादरी के 105 गांव ढाणिया के आदमी आ रहे थे, और ये अपनेपन में आ रहे थे। इनका चाह उत्साह है। मैं कोई बड़ा लीडर तो हूँ को नहीं भाई, उरे तो बड़े से बड़े लीडर आओ जी भी भरा है, लेकिन आपने देखा इसमें सारा बाहर तक भी इतना उत्साह था। ये 36 बिरादरी के आदमी थे। तो भाई मैं तो साधारण वर्कर हूँ, आशीर्वाद देने का आए हैं। तो यो उरे नू समझ लो बड़ा मामला तुषाम हल्के के बनना है। इसमें मुझे लगता है जो कार्य सब साथियों की भावना है उस माता जी जो है भाजपा और कांग्रेस को क्या चेताना शुरू हो गया? इतनी बड़ी जनसभा करके या 36 बिरादरी की महापंचायत करके आप भाजपा और कांग्रेस को क्या चेताना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? भाई संदेश एक ही है, तुषाम हल्के की जनता बहुत बहादुर जनता है, कभी इसने परवाह नहीं की, और मैं इनको नतमस्तक हूँ, नमन हूँ। और भाई इतनी जनता मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के आशीर्वाद देने के लिए आई। मैं कोई बड़ा नेता तो हूँ नहीं, तो ये साफ दर्शा रही है कितना भारी समर्थन मुझे 36 बिरादरी का और तुषाम हल्के का मिल रहा है। ये इस बात को इंगित करता है कि लोग बदलाव चाहते हैं, इस व्यवस्था से बदलाव चाहते हैं, परिवारवाद से बदलाव चाहते हैं, और इसीलिए जनसैलाब उमड़ा है। धन्यवाद। तो फिलहाल हम मौजूद हैं कैरू के अंदर, और फिलहाल यहाँ पे पहुंचे थे श्री शशि रंजन परमार जी, और जिन्होंने ये कहा कि मैं अपनी सभी पदों से, बीजेपी के जितने भी मेरे पास पद थे उन सभी से मैं इस्तीफा देता हूं। और बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पे उनके समर्थक पहुंचे थे, और निर्दलीय जो है उम्मीदवार घोषित उनको किया गया है। और उन्होंने ये कहा है कि मैं निर्दलीय जो है चुनाव लड़ूंगा, और पूरे दमखम के और पूरे जोशो खरोश के साथ जो है जनता ने भी उनका सहयोग और अपना आशीर्वाद उनको प्रदान किया, और सीधे सीधे शब्दों में संदेश दिया कि हम राज में आएंगे, तो जो अपना हल्का है तो हम हल्का उसके विकास का कार्य करें। और बहुत ही अच्छी इन्होंने बातें की। तो नामांकन भरने की तैयारी उन्होंने कर ली है, विजय उद्घोष यहाँ पे उन्होंने किया है। तो इन सभी खबरों के साथ मैं विनय लांबा कैरू की धरती से लेता हूँ विदा। सभी दोस्तों को नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार।